वृक्ष कबहु न फल भखै, नदी न संचय नीर। परमारथ के कारणे, साधु न धरा शरीर। वृक्ष कबहु न फल भखै, नदी न संचय नीर। परमारथ के कारणे, साधु न धरा शरीर। ये दोहा तो आप लोगों ने सुन रखा होगा। ठीक इसी पर आधारित ये कविता है। कौन सी? द वॉइस ऑफ द रेन। एंड हु इज द कंपोजर? वॉल्ट विटमैन। ही वॉज एन अमेरिकन पोएट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी अमेरिकन थे और ये भी अमेरिकन थे। बस फ़र्क इतना है कि वॉल्ट विटमैन 19th सेंचुरी के पोएट थे और रॉबर्ट फ्रॉस्ट 20th सेंचुरी के पोएट थे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के पहले के ये कवि थे। वॉल्ट विटमैन को हम सबसे ज़्यादा इसलिए भी जानते हैं क्योंकि ये अब्राहम लिंकन को बहुत रिस्पेक्ट करते थे, बहुत मानते थे। उन पर तो इन्होंने 4 कविताएं लिखी और जिस दिन अब्राहम लिंकन इस संसार को छोड़ करके चले गए थे, उन्होंने उन पर एक एलजी लिखी थी, शोक गीत लिखा था और उसका नाम था ओ कैप्टन माय कैप्टन। This poem I had read when I was in class 12th. इस कविता को मैंने भी पढ़ रखा था जब मैं 12th में था। तो आइए पढ़ते हैं इस कविता को। द वॉइस ऑफ द रेन, बारिश की आवाज़। क्या बताया गया इस कविता में, देखते हैं। And who art thou? Said I to the soft falling shower, which, strange to tell, gave me an answer, as here translated. जो पोएट है वो अपनी असीम कल्पना का इस्तेमाल करके इस कविता को लिख रहा है और बारिश से बात कर रहा है और बारिश की जो वैल्यू है, जो इम्पोर्टेंस है, उसको हमें बताना चाहता है। तो यहाँ पर पोएट क्या कह रहा है बारिश से? कह रहा है, और कौन हो तुम? Who art thou? ये पूरी कविता में आपको ऐसे कुछ शब्द मिलेंगे जो बड़े ही साहित्यिक शब्द हैं, बहुत ही लिटरेरी वर्ड्स हैं। तो मैं आपको उन शब्दों को भी बताता चलूँगा। आर्ट जो है एक प्राचीन शब्द है इंग्लिश का, जिसका मतलब होता है आर। दाओ भी एक प्राचीन शब्द है जिसका मतलब होता है यू। जो सब्जेक्ट वाला यू होता है उसको हम दाओ बोलते हैं और जो ऑब्जेक्ट वाला यू होता है उसको हम दी बोलते हैं और जो पजेसिव वाला योर होता है उसको हम दाइन बोलते हैं। जब आप कोई एंशिएंट इंग्लिश लिटरेचर उठा करके देखोगे। और कौन हो तुम? Said I, मैंने कहा, to the soft falling shower, वर्षा की फुहार से, वर्षा की बौछार से मैंने कहा, कौन हो तुम? Which, strange to tell, gave me an answer, जिसने मुझे जवाब दिया। Strange to tell, बड़े ताज्जुब की बात है, उसने देखो मुझे जवाब दिया। As here translated, कुछ इस तरह से। किस तरह से? I am the poem of earth, said the voice of the rain. मैं
धरती की कविता हूँ। अच्छा, धरती की कविता? तो हमको पहले ये समझना है, अगर धरती की कविता बारिश है तो हमारी कविता कौन होगी? हमारी कविता जिसको हम पसंद करते हैं, जिसको देखकर हमें खुशी मिलती है, उसी पर तो हम कविता लिखते हैं। वो ईश्वर भी हो सकता है, इंसान भी हो सकता है, प्रकृति भी हो सकती है, कोई ख्याल भी हो सकता है। बारिश की आवाज़ ने कहा, मैं धरती की कविता हूँ। धरती दिन भर धूल, पोल्यूशन, शोर, कितना कुछ सहती है, उसको खुशी देगी बारिश ही ना। Eternal I rise, impalpable out of the land and the bottomless sea. Upward to heaven, whence eternal I rise. मैं हमेशा ऊपर की ओर उठती हूँ, impalpable. मुझे कोई देख नहीं सकता, मैं इतनी छोटी छोटी बूंदों के रूप में ऊपर उड़ करके जाती हूँ। वो पानी क्या होता है जो धरती पर, लैंड पर, ओशन में होता है, वो एवेपोरेट होता है, ऊपर आसमान में जाता है एवेपोरेशन के थ्रू। तो क्या जब इवेपोरेशन होता है तो क्या हम अपनी आँखों से उसको देख पाते हैं? नहीं ना। दैट इज़ वाई दिस वर्ड इज़ यूज्ड। इसीलिए इस शब्द का इस्तेमाल किया गया, इम्पैल्पेबल, जिसको देखा ना जा सके, छुआ ना जा सके, बहुत ही सूक्ष्म। और कहाँ से मैं निकलती हूँ, कहाँ से उठ करके मैं ऊपर आसमान में जाती हूँ? आउट ऑफ द लैंड, धरती से, एंड द बॉटमलेस सी, और असीम सागर से। बॉटमलेस, जिसका कोई बॉटम ना हो, जिसका कोई आधार ना हो। तो यहाँ पर समुद्र के बारे में बताया गया है। समुद्र क्या है? अथाह है, विशाल है। अपवर्ड टू हेवन, ऊपर स्वर्ग की ओर मैं जाती हूँ। वेंस, जहाँ पर वेगली फॉर्म्ड, बहुत ही अस्पष्ट रूप से मेरा एक निर्माण होता है, मेरा एक रूप तैयार होता है। ऑल टुगेदर चेंज्ड, पूरी तरीके से मैं बदल जाती हूँ। किस में बदल जाती है ये बारिश, ये पानी, किस में बदल जाता है? बादल में। बादल 10 प्रकार के होते हैं साइंटिफिकली, इफ़ वी लुक एट इट। तो और तरह तरह के बादल, कहने का मतलब पोएट क्या कह रहा है कि जो बादल जो बनते हैं, बारिश क्या कह रही है, मेरा जो रूप है बहुत ही अस्पष्ट रूप से बन जाता है। कोई एक शेप नहीं होता है कि सर्कुलर हूँ, स्क्वायर में हूँ, ट्रायंगुलर हूँ, ऐसा मेरा कोई शेप नहीं, बहुत ही वेग शेप है मेरा, बहुत ही अस्पष्ट, नॉट वेरी क्लियर। ऑल टुगेदर चेंज्ड, पूरी तरीके से मैं बदल जाती हूँ। एंड येट द सेम, और फिर भी सेम रहती हूँ। मेरा जो कैरेक्टरिस्टिक है, मेरा जो गुण है, भिगोने का, गीला करने का, खुशी देने का, वो मेरा जो कैरेक्टर है वो चेंज नहीं होता है। फिजिकली तो मैं चेंज हो जाती हूँ, बट केमिकली आई डू नॉट चेंज। I descend to leave the draughts, atomies, dust layers of the globe. मैं सूखे सूखे मैदानों को गीला करने के लिए, भिगोने के लिए, उनको धुलने के लिए नीचे आती हूँ। और किसको धुलने के लिए मैं नीचे आती हूँ? एटमीज, सूक्ष्म कणों को, डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, इस संपूर्ण जगत, इस संपूर्ण धरातल पर, इस संपूर्ण भूमंडल पर जितनी भी धूल की परतें हैं, डस्ट लेयर्स हैं, एटमीज, सूक्ष्म कण हैं, सूखे मैदान हैं, उनको धुलने के लिए, उनको भिगोने के लिए मैं नीचे उतर कर आती हूँ। आई डिसेंड, and all that in them
Without me were seeds only, latent, unborn. और उनमें विदाउट मी, बिना मेरे, अगर कुछ होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ बीज होते हैं जो कि लेटेंट होते हैं, अव्यक्त होते हैं, छुपे हुए होते हैं, अनबॉर्न और अजन्मे होते हैं। अभी वो जर्मिनेट नहीं किए हुए होते हैं, अभी उनमें कॉटिलिडन एक छोटी सी पत्ती वो निकल करके नहीं आती है। एंड फॉरएवर बाय डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ to my own origin and make pure and beautify it। और हमेशा हमेशा के लिए दिन और रात मैं जीवन वापस देती हूँ अपने खुद के स्रोत को। मैं जहाँ से मेरा उद्भव हुआ है, जहाँ से मैं निकली हूँ, लैंड से और ओशन से, जब मैं ऊपर इवेपोरेट होकर के जाती हूँ, वाष्प में बदल करके ऊपर जाती हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं वापस आकर के इनको नया जीवन दूँ। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट। और मैं इस संपूर्ण धरातल को, भूमंडल को प्योर बनाती हूँ, शुद्ध करती हूँ। एंड ब्यूटिफाई इट, और सुंदर बनाती हूँ। जब बारिश हो जाती है तो पेड़ पौधे कितने साफ दिखते हैं, पूरा वातावरण कितना अच्छा, कितना साफ दिखता है। ऐसा लगता है कि आँखों पे जो धूल जमी हुई थी वो साफ हो गई। ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? तो वो काम करता कौन है? वो काम करती है बारिश। वो इस संपूर्ण जगत को, धरातल को प्योर बनाती है और ब्यूटिफाई करती है, सुंदर बनाती है। For song issuing from its birthplace after fulfillment, wandering, reckoned or unreckoned, duly with love returns। For song, क्योंकि जिस तरह से एक गीत होता है, issuing निकलते हुए, निकल करके, फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, अपने उद्भव स्थान से, अपने जन्म स्थान से जब कोई एक गीत निकलता है। अब गीत का बर्थ प्लेस क्या होगा? गीत का बर्थ प्लेस होगा हारमोनियम, गिटार, सितार, जाइलोफोन, पियानो, थ्रोट, गला, यहीं से ही तो गीत निकलता है। तो ये गीत का क्या होगा? बर्थ प्लेस होगा। अपने बर्थ प्लेस से निकल करके आफ्टर फुलफिलमेंट, और अपना कार्य पूरा करके, गीत का कार्य क्या होता है कि उसको निकलना है, वातावरण में प्रसार अपना करना है, फैलना है, और लोगों के कानों में घुलना है, और उनको रसास्वादन कराना है, उनको खुशी देनी है, उनको आनंद देना है। अपनी जिम्मेदारी पूरा करके वॉन्डरिंग, रेकन्ड और अनरेकन्ड, घूमते घामते, वॉन्डरिंग, घूमते घामते, रेकन्ड और अनरेकन्ड, कोई सुने या ना सुने, कोई ध्यान दे या ना ध्यान दे, मेरा जो काम है वो तो मैं करूँगी। ड्यूली विद लव, पूरे प्रेम के साथ रिटर्न्स, वो गीत लौट आता है, वो सॉन्ग लौट आता है, अपने उद्भव स्थल पर वापस चला जाता है। गले से निकला गीत और फिर वो वापस वहीं पर आ जाता है अपना काम समाप्त करके। ठीक उसी प्रकार से बारिश भी इवेपोरेट होकर के आसमान में जाती है और अपना काम पूरा करके, सबको खुशी दे करके, सबको आनंद दे करके, सबको भिगो करके वापस धरती से, समुद्र से आलिंगन कर लेती है। ये है काम प्रकृति का। यहाँ पर पोइट ने वर्षा की वैल्यू बताई है। आई होप आपको समझ में आई होगी ये कविता। चलिए इसको आप बार बार पढ़िएगा, समझिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा।
थैंक यू।